नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जीवन की शुरुआत अच्छी हो जाती है, उसके जीवन के अंदर दोस्तों कभी भी कोई काम बुरा नहीं होता। उस व्यक्ति के जीवन के अंदर सभी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुबह से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इन सही वीडियो को करते हैं तो दोस्तों आपके घर परिवार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आपके घर परिवार के अंदर हर प्रकार का फायदा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप सुबह के समय इन चीज़ों को नहीं मानते तो दोस्तों नकारात्मकता आपके घर के अंदर आ जाती है और आपके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कोई हमेशा समस्याएं बनी रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे काम जो सुबह के समय आपको नहीं करने चाहिए, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आपको दरिंदगी का सामना करना पड़ता है। पैसा आपके घर के अंदर नहीं टिकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं, आपने कई लोगों को अक्सर देखते सुना होगा कि उनके घर के अंदर बरकत नहीं है, उनके घर के अंदर पैसे की कमी है, उनके घर के अंदर पैसा नहीं टिकता है। दोस्तों, उसका कारण होता है उसके द्वारा स्वयं के द्वारा की गई वह गलतियां, जिसकी वजह से उनके जीवन के अंदर कंगाली देखने को मिलती है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बातें करें कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों कई लोगों की आदत होती है सुबह उठकर वह कांच के अंदर सबसे पहले अपना चेहरा देखते हैं। दोस्तों, इस आदत को आप निकाल दें। इस आदत को, अगर आपके जीवन के अंदर ये आदत है तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति उठकर अपना चेहरा देखता है तो उसके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है। क्योंकि रात के समय कई प्रकार की नकारात्मकताएं हमारे जीवन को घर लेती है, हमारे जीवन के अंदर वह नकारात्मकता फैल जाती है। इसी वजह से सुबह उठकर आप सबसे पहले आप अपना चेहरा धो लें। चेहरा धोने के बाद अपने माता पिता के दर्शन करें, भगवान के दर्शन करें और उसके बाद ही आपको अपना चेहरा कांच के अंदर देखना चाहिए, ताकि धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले, न कि आपके जीवन के अंदर कंगाली आए। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो कई लोगों की आदत होती है सुबह उठे और उठने के बाद ब्रश कुल्ला आदि भी नहीं करते हैं और अपने बेड पर ही, अपने बिस्तर पर ही वह चाय मंगा लेते हैं या चाय पीने लगते हैं। दोस्तों, कम से कम आपको कुल्ला करना चाहिए और उसके बाद ध्यान रखें, कभी भी बिस्तर पर बैठकर आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। पहले आप भगवान के दर्शन करें, कुल्ला आदि करने के बाद कुछ गर्म पानी का सेवन करें और उसके बाद आप चाय आदि सेवन करेंगे तो आपको फायदा प्राप्त होगा, ना कि आपको नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह आप बिस्तर पर सुबह सुबह बैठकर खाना त्याग दें। कई लोगों की आदत होती है अपने सोने वाले बिस्तर पर ही बैठकर वह कुछ न कुछ खाते हैं। दोस्तों, इस बात का और ध्यान रखना चाहिए कि बिना नहाए सुबह के समय दोस्तों आपकी आदत यह होनी चाहिए, सुबह उठें, स्नान आदि करें, उसके बाद अपने घर की पूजा करें या भगवान सूर्य देव को याद नमस्कार करें और उसके बाद अन्न का ग्रहण करें। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर अन्न लाने वाले देव होते हैं सूर्य देव, अन्न के देवता माने जाते हैं, जिनकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर कुछ ग्रहण करते हैं। अगर आप उनको याद नहीं करते या सुबह उठकर बिना नहाए आप कुछ खा लेते हैं तो भी आपको दरिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कई लोगों की आदत होती है सुबह उठते ही अपनी किस्मत और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। अगर दोस्तों आप हर समय अपने भाग्य को कोसते हैं और अपने भाग्य के निमित्त बड़े काम नहीं करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आपको सुबह उठकर अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि आप भगवान को याद करें और अपने कार्यों के प्रति लग जाए। इसी तरह दोस्तों, सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति नहाने वाले पानी के अंदर गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करता है या फिर दोस्तों सुबह उठ के ही पानी के अंदर 2-4 बूंदे गंगा जल की डालकर स्वयं व्यक्ति ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। दोस्तों, जिसका कारण यह होता है गंगा जल के अंदर सात्विकता होती है, जिसे भगवान भोलेनाथ की चोटी में से निकली गंगा दोस्तों बहुत बहुत पवित्र होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने जीवन के अंदर कम से कम कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं, उसे पाप नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों देखा होगा कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के अंतिम समय के दौरान मृतक के मुख में गंगा जल की बूंदें डाली जाती है, ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का पाप देखने को नहीं मिले। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों कोई व्यक्ति
सुबह के समय उठकर हिंसक जानवरों की तस्वीरें देखता है, हिंसक चीज़ों को देखता है, या फिर सुबह उठकर शराब मांस आदि का सेवन करता है, उसके जीवन के अंदर भी नकारात्मकता बनी रहती है। उसने क्योंकि वो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का नुकसान चाहने की सोचता है तो दोस्तों भगवान उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का फायदा नहीं दिखाते हैं। आपको ऐसी गतिविधियां करके अपने जीवन के अंदर कंगाली ही देखने को मिलती है, न कि आपको कुछ प्रकार का सुखद चीज देखने को मिलती है। सुबह उठकर आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो सुबह उठने के बाद स्नान आदि करें, पहले धरती माता को स्पर्श करें, उसके बाद अपने हाथों को जोड़कर भगवान को याद करें, भगवान श्री कृष्ण को याद करें, और उसके बाद आप सभी के बारे में और अपना अच्छा सोचते हुए अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में जो सुबह उठकर आपको खानी चाहिए। तो दोस्तों सुबह उठकर आपको चावल के कुछ दाने जरूर खाने चाहिए। चावल को एक पवित्र अनाज माना गया और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इसे खाने से आपके जीवन के अंदर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुबह उठकर दोस्तों आप किसी विशेष कार्य हेतु निकले, तब आपको भगवान को जो प्रसाद चढ़ाई जाती है, भगवान को जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं, उनमें से कोई भी एक पत्ता तोड़कर आप खा ले, प्रसाद खा ले, आपको आपके कार्य के अंदर 100% सफलता की प्राप्ति होती है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। दोस्तों इसी तरह जब भी आप अपने घर से बाहर निकले कुछ मीठा जरूर खाकर निकले। दोस्तों मिठास के अंदर वह ताकत होती है कि संसार की सारी कड़वी चीजों को समाप्त करने की ताकत रखता है, और अगर संसार की सारी कड़वी चीजें समाप्त हो जाती है तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, न कि दुर्भाग्य देखने को मिलता है। इसी तरह सुबह किसी भी कार्य है तो आप बाहर निकले तो अपने माथे पर एक चंदन का तिलक लगाकर जरूर निकले। माना जाता है कि अगर आप चंदन का तिलक लगाकर निकलते हैं तो आपको आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है, सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और जो काम आप चाहते हैं उस कार्य के अंदर आपको 100% सफलता मिलती है। इसी वजह से चंदन का तिलक लगाकर आपको जरूर निकलना चाहिए। दोस्तों इसी तरह सुबह जब आप अपने घर से निकले तब आपको किसी विशेष कार्य हेतु जाना हो, विशेष कार्य आपको पूरा करना हो, तो मुख के अंदर दोस्तों दही के साथ तुलसी का एक पत्ता खाकर आप जरूर निकलें। दोस्तों दही आपके जीवन की नकारात्मकता को सोखता है, आपके ग्रह दोषों को समाप्त करता है। तो दोस्तों तुलसी का पत्ता खाने से आपके जीवन के अंदर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके जीवन भर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है और वह आपके कामों को बनाता है। दोस्तों इसी तरह सुबह उठकर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भोलेनाथ को जल आदि करने के बाद अर्पित करें, और उसके बाद जो भोलेनाथ का अंतिम छोर से जो जल टपकता है उसकी कुछ बूंदे उठाकर अपने माथे पर तिलक की भांति लगा दें, या उसकी जो कुछ छींटे आप अपने माथे पर लगा दें। ऐसा करने से भी दोस्तों भोलेनाथ का इतना ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। सुबह की आपकी यह अच्छी शुरुआत आपके पूरे दिन को अच्छा बनाकर रखती है, और कभी भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार का दुख दारुण्य, किसी प्रकार का संकट या कष्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों कभी भी सुबह की शुरुआत उठकर आपको पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े या किसी अन्य के साथ लड़ाई झगड़े के अंदर आपको नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा लक्ष्मी और अन्य देवताओं के सुंदर मुख देखकर ही शुरुआत करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।